everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. So, I hope you are fit and fine at your home. Today, our last topic of this chapter, nature and significance of management. Now, today, this is our last topic, coordination, the essence of management. अब इसमें कहा है कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो बाइंड्स करती है, अटैच करती है, टुगेदर करती है किसको? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अब कौन कौन से हैं? हमने जो डिस्कस किए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो देखिए अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? It is the force that bind all the other functions of management being performed in various departments to provide continuity in working of organization. इसमें कहा गया है कि सारे फंक्शंस को बाइंड करती है और जो परफॉर्म होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द सेंस लाइक HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट and IT department in organization. Now there are some definitions of coordination. Now we discuss first this by Henry Fayol. Coordination harmonizes, synchronizes and unifies individual effort for better action and for achievement of business objective. इन्होंने कहा जब हम हर चीज को हार्मोनाइज यानी कि इक्वल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिविजुअल का जो एफर्ट होगा, जो टीम का एफर्ट होगा, वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तब ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा। नाउ सेकंड डेफिनेशन किसने कही है? EFL ब्रेंच ने कही है, कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among members themselves. इसमें कहा हर चीज को, हर वर्क को अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स कैपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वी कैन से टीम कैपेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी। नाउ द थर्ड वन इज MC Farland. Coordination is the process whereby an executive develops an ordinary pattern of group efforts among his subordinate and secure unity of action in pursuit of common goal. इन्होंने कहा जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैनेजर है उस पर्टिकुलर लाइन का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो पर्टिकुलर टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मेंबर को, और हार्मनी मींस फ्रीडम दे देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो। नाउ द लास्ट वन इज बाय थियो हेमैन. Coordination is the orderly synchronizing of efforts of subordinate to provide proper amount, timing and quality of execution and lead the stated objective. Means जब हम अपने individuals को, subordinates को effective प्रॉपर सैलरीज देंगे, प्रॉपर पर्क्स एंड एवेन्यूज और फैसिलिटीज देंगे, तब वो भी अपने आप मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करेगा। नाउ कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए इसमें सम कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन क्या क्या करता है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी मींस इक्वली, एकता सबके बीच में बनाए रखता है। मेंटेन कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना टास्क कंटिन्यूअस बेसिस पे करे, चलते ही रहे, फ्लो मोड में करें। प्रिवेंट ऑल द लेवल्स, कोऑर्डिनेशन अब हर लेवल पे है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट।
अब टॉप मैनेजमेंट में भी जो भी प्रेसिडेंट चेयरमैन होंगे, जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर प्लान्स एंड एक्शंस अकॉम्प्लिश नहीं होंगे। सो ऐसे ही मिडल लेवल पे, अब जब तक ऑर्डर टॉप लेवल मैनेजमेंट ना देगी तो वो अपने आप से एक्शन नहीं ले सकते, तो इसमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इन्वॉल्व्स ऑल द मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स को इंक्लूड करता है। implies deliberate action, मतलब deliberate action means proper action at proper time at proper place. So now we discuss this coordination in planning, organizing, directing, staffing and controlling. Now first, coordination in planning. Top level management need to coordinate the organizational objective and resources available to set the business target, develop strategy, coordinate between master plan and departmental plan is extremely important to achieve the overall organizational goal. अब इसमें कहा गया, दो पॉइंट्स कहे गए कि मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान। मास्टर प्लान वो प्लान है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि ओनर, चेयरमैन और वी कैन सी प्रेसिडेंट के साथ साथ जो मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल के, जब ये कोऑर्डिनेट करके सारा प्लान करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव होगा। कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा जो टॉप मैनेजमेंट है और मिडिल मैनेजमेंट है, ये सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होगी। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट लाइक वी कैन से मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, या जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिलकर उनको कोऑर्डिनेट करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी। Now third one is coordination in staffing. Middle level management and lower level management need to coordinate with the selection, recruitment, compensation, training, growth etc. अब सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी सी निकली हैं, तो उसके लिए हमें पहले प्रोसीजर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कैसे हम रिक्रूटमेंट करेंगे, कैसे कंपनसेशन, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो इसमें भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मीन्स लीडरशिप जो होता है, जब वो कोऑर्डिनेट करेगा अपने वेरियस एम्प्लॉयज़ और सब ऑर्डिनेट से उनको मोटिवेट करेगा, तभी तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे। नाउ लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोलिंग। देखिए इसमें क्या लिखा है, एट ईच द लेवल ऑफ मैनेजमेंट the actual performance is compared with planned performance and analyze the deviation. जब परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी विद स्टैंडर्ड्स के साथ, तभी तो डिफरेंस होगा। सो जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, तभी तो प्रॉपर कंट्रोल होगा ना। सो नाउ वी डिस्कस द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट क्या है, coordination integrate group effort. Coordination provide common focus to all people working in organization in independent capacity or as a group. इसमें क्या है, coordination integrate the group effort. जब कोई भी एक बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता, जब तक वो टीम मेंबर टीम स्पिरिट में काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सेकंड देखिए, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन among all the members of department. Unity means equal departmental knowledge to each and other organizational objective, means equal importance. Unity means equal importance to all individual and then take the action. Now coordination is continuous process. Continuous means coordination हमेशा चलती ही रहती है in all the department. Without coordination management can't achieve its goal. अब देखिए, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन।
अभी परवेसिव का मीन्स हमने पढ़ा था, पहले भी डिस्कस किया था कि परवेसिव मीन्स इट फेल्ट एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट। एवरी डिपार्टमेंट वी नो, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आईटी एंड ऑल। तो इसमें क्या है, ये हर डिपार्टमेंट में है। विदाउट कोऑर्डिनेशन organization cannot achieve its organizational goal. Coordination is the responsibility of all the manager. अब कोऑर्डिनेशन ये एक जिम्मेदारी भी बनती है मैनेजर की कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सभी मेंबर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करें, प्रॉपर कम्युनिकेट करें, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होगा, राइट डिसीजन टेक होगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी। Now the last is coordination is deliberate function. देखिए इसमें क्या लिखा है, a manager has to coordinate the efforts of different people in conscious and deliberate manner. Coordination provide positive direction to efforts of individual working as a group. An organization may work in cooperation and good spent, but without coordination even the well motivated effort go waste. इसमें कहा गया जब प्रॉपर डेलिब्रेट एक्शन लिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा, तब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल इफेक्टिवली अचीव करेगी। सो ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन के बारे में था। सो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। Please like and subscribe my channel and press the bell icon.